हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। और दोस्तों, काफ़ी टाइम से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। जितनी भी मीटिंग होती है बड़े बड़े देशों की, वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात ज़रूर करते हैं और वहाँ पर चर्चा होती है कि किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग और हमारी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरीके से इसे कम किया जाए। तो इसको कम करने के लिए सबसे बढ़िया विचार जो आया है वो यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाया जाए, जो बैटरी ऑपरेटेड कार है उनको लाया जाए। और इस पर काफ़ी सारे देशों ने तो ये शुरुआत कर भी दी अपने देशों में। इसमें चाइना सबसे ज़्यादा ऊपर है, इसके बाद में यूरोप आ जाता है, इसके बाद में यूएसए, नॉर्वे, जापान, जर्मनी, इस तरीके की कंट्रीज़ ने अपने देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचना शुरू कर दिया। और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स और अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज किए हैं। जैसे कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, और जो कंपनी बेच रही है उसे सेल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और रोड साइड पे जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग होती है वो भी फ्री में हो जाया करेगी, फ्री पार्किंग होगी, टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे फ्री के ऑफ़र भी दे रखे हैं जिसमें लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। मान लीजिए अगर पेट्रोल उनको 1 लीटर में 22 किलोमीटर पहुंचाता है तो ये गाड़ी उनको एक चार्जिंग में 80 किलोमीटर पहुंचा देती है, और ये पर किलोमीटर 1 या फिर 75 पैसे के करीब में पड़ जाती है। वो तो देश के ऊपर बात है कि वो कितने रुपए में अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, लेकिन जो बाहर से चार्जिंग उन्हें मिल रही है वो फ्री की मिल रही है। तो इसमें 30 मिनट का टाइम लगता है तो वो बाहर से भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑफर बाहर के देशों में दिए जा रहे हैं जिस वजह से लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बात करें इंडिया की तो नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जी ने कुछ महीनों पहले ये बात रखी थी कि 2030 तक इंडिया में जितनी भी कार्स बिकेंगी वो इलेक्ट्रिक ही होने वाली हैं। तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। इंडिया में एकदम से शुरुआत नहीं की जा सकती क्योंकि इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, काफ़ी सारी कंपनीज़ को तैयार होना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाए। अभी जितनी भी गाड़ियाँ बनती हो पेट्रोल और डीजल की बनती है क्योंकि लोगों को भी वही पसंद आ रही है। इसी के साथ साथ लोगों को लुभाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर देने पड़ेंगे, जिस तरीके से जियो ने ऑफर दिए थे और आज जियो ही जियो छा रहा है हर जगह। तो उस तरीके का भी कुछ करना पड़ेगा जिस तरीके से लोग इन व्हीकल की तरफ बढ़े। अब लोगों को कहा जाए कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखो, ऐसा करो वैसा करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, तो 12-15 लाख की इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे हिसाब से नहीं किसी आम आदमी के बस की होगी खरीदना। तो उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा अगर आपको हर तबके के लोगों को टारगेट करना है कि वो इलेक्ट्रिक कार की तरफ ही जाएं। क्योंकि इस वक्त में जो कार बिक रही है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, वो महिंद्रा की ही है। एक है E2O प्लस, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है वो, और दूसरी आ जाती है वो भी महिंद्रा की है, वो है वरीटो, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 10-15 लाख रुपए की गाड़ी है। तो इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी शायद हर किसी के बस की ना हो लेना। और जो विदेशों में गाड़ियाँ बिक रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 20-20, 22-22, 25-25 लाख की। और एक गाड़ी है टेस्ला, वो तो उससे भी महंगी है। और अगर बाहर की करेंसी की बात करें तो $85,000 की है, तो उसको अगर कन्वर्ट करोगे तो वो शायद काफ़ी ज़्यादा बजट बन जाए। तो इतना ज़्यादा बजट शायद आम आदमी का ना हो, तो ये इलेक्ट्रिक कार भी काफ़ी ज़्यादा बजट में होनी चाहिए, करीब 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जैसा फीचर उस तरीके की गाड़ी। तो इस तरीके से भी होना चाहिए कि सभी तबके के लोगों को टारगेट किया जाए। इसी के साथ साथ एक और समस्या आ जाती है कि काफ़ी ज़्यादा इलाके इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। तो अगर उनकी पूर्ति नहीं ढंग से हो पा रही है तो इन कार्स को लाने पर क्या पूर्ति हो पाएगी इनके लिए भी। और इसी के बाद में आ जाता है कोल पावर प्लांट। इंडिया 53% कोल पावर प्लांट पे रिलाई करता है, तो इसको भी कम किया जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं तो उस चार्जिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रही है, कोल पावर प्लांट से। बेशक इस गाड़ी में से धुआं नहीं निकलता, लेकिन उन कोल पावर प्लांट्स में से इस गाड़ी से ज़्यादा धुआं निकलता है उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। तो इन कोल पावर प्लांट्स को कम करना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसमें आपका हाइड्रो पावर प्लांट, विंड टर्बाइन एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आ जाते हैं। हालांकि आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तमिलनाडु में बनाया गया है। तो इससे पता लगता है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ साथ हमें इन इलेक्ट्रिक कार के लिए तो बिजली पैदा करनी है और इसी के साथ साथ उन गांव के लिए भी पैदा करनी पड़ेगी जहां पर पावर कट हो जाता है।
आप यूपी की बात ले लीजिए या फिर एमपी की या फिर किसी भी ऐसे स्टेट की बात ले लीजिए जहाँ पर पावर कट की समस्या है, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो हम इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे उनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी, और वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से, क्योंकि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे और इन्हीं कोल पावर प्लांट पर टिके रहेंगे तो इससे और ज़्यादा प्रदूषण ही होने वाला है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के बेनिफिट की। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। जो ग्लेशियर इस वक्त में पिघल रहे हैं, चाहे वो हिमालय का हो, अंटार्कटिका का हो या अलास्का का हो या कोई और ग्लेशियर भी हो, वो बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं और समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो हमारी दुनिया का टेम्परेचर है ये भी 1-2 डिग्री बढ़ चुका है। तो अगर इसको हम किसी तरीके से कम कर पाए तो इससे काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग में। इसके लिए इलेक्ट्रिक कार्स का यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और कोल पावर प्लांट को भी कम करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा कि इनको धीरे धीरे बंद ही किया जाना चाहिए। चाइना में तो ये इनिशिएटिव रखा गया है कि कोल पावर प्लांट पूरी तरीके से वहां पे बंद कर दिए जाएं और ये पूरी दुनिया में फैलेगा धीरे धीरे करके। और फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक कार का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। और दूसरा बेनिफिट है इसकी ट्रेवल कॉस्ट पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती होगी। इंडिया में जिस तरीके की कार मिल रही है वो 80 किलोमीटर तक ही ले जा पाती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे इनकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आएगी वो और भी ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस कवर कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर सब्सिडी देनी पड़ेगी जिस तरीके से दूसरे देश सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि उनके जो सिटीजन है वो उस गाड़ी को खरीद पाए आराम से। क्योंकि इस वक्त में अगर देखा जाए तो ये गाड़ी 8 लाख रुपए की गाड़ी है एक, और दूसरी वाली 12-15 लाख की गाड़ी है। तो शायद मिडिल क्लास आदमी इन गाड़ियों को अफोर्ड ना कर पाए। जो वैगनार चलाते हैं, ऑल्टो चलाते हैं, सस्ती गाड़ी 3-4 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ के बजट सेगमेंट के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी कुछ कंपनीज ने आगे हाथ बढ़ाया, तो वो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं एज पर गवर्नमेंट रूल। और इसी के साथ साथ आगे देखिए फ्यूचर किस तरीके का होता है। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। जिस तरीके से सीएनजी आप देखते हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगती है, तो अगर यहाँ पे भी इस तरीके की लाइन लगेगी, क्योंकि ये चार्जिंग में टाइम लेगी 30 मिनट का, और अगर कोई व्यक्ति गाड़ी को चार्ज कर रहा है चार्जिंग स्टेशन पर तो वहाँ पे काफी ज्यादा लंबी लाइन लगने की उम्मीदें हैं। टेक्नोलॉजी तो खैर धीरे धीरे इंप्रूव होती ही है और इसका भी ये जो चार्जिंग टाइम है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, या फिर बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जहाँ पर काफी ज्यादा गाड़ियां एक साथ चार्ज हो पाए। तो फिलहाल के लिए सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी इलेक्ट्रिक कार की तरफ अपना रुझान करना पड़ेगा और इंडियन गवर्नमेंट को भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। जिस तरीके से दूसरे देश के सिटीजन को सब्सिडी मिल रही है और वो काफी कम प्राइस में गाड़ी खरीद पा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई गाड़ी 25 लाख रुपए की है तो वो उनको करीब करीब 17 लाख की पड़ जाती है। लेकिन इंडिया में शायद इससे भी सस्ती गाड़ी लाने की जरूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पर 3-4 लाख 5 लाख इतने बजट में गाड़ी खरीदने वाले काफी ज्यादा लोग हैं। बजाय इतनी महंगी गाड़ी खरीदने वाले भी हैं खैर, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, मेरे जैसे लोग हैं, जो शायद 4-5 लाख रुपए की गाड़ी की तरफ ही बढ़े। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफी अच्छा है। और मैं तो देखना चाहूंगा जो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो काफी पीछे हट चुके हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे वो पहले दिखते थे उसी तरह वो दिखना चालू हो जाए। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर इतना कुछ कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बिना बेल के आइकन के सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता। और जाते जाते वंदे मातरम, जय हिंद।